गन्नौर लाइव से जुड़े सभी भाइयों को नमस्कार। बचपन से अगर बचपन की यादों की बात करें अब तक जवानी तक एक सॉन्ग हम सुनते आ रहे हैं, ये अंधा कानून है। कहीं ना कहीं आपको जब न्याय पर कोई सवाल उठता है तो इस गाने से उसकी पहचान होती है। ये गाना कहीं ना कहीं आपको बजता जरूर दिखाई देगा। इस समय मैं गन्नौर से जालंधर का सफ़र तय कर रहा हूँ ट्रेन के द्वारा, और मेरे साथ कुछ यात्री भाई हैं जो मेरे इस सफ़र में हम सफ़र हैं। और आज हरियाणा की एक ज़िले भिवानी से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो लोगों के बीच में है, और उसका जो आज निर्णय आया है, जो फैसला आया है, उससे सभी पूरी जनता जानती है कि न्याय कहीं ना कहीं हार गया है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ज्ञान मूर्तियों से जो मेरे साथ इस ट्रेन में, इस सफ़र में मेरे हम सफ़र हैं। जानेंगे उनसे कहाँ तक इस न्याय में लोगों को संतुष्टि होगी, क्या ये न्याय जायज़ है या नाजायज़ है। कुछ और भी तथ्यों पर बात करेंगे। साइड करता है तो दूर से ही हमें स्मेल आ जाती है कि इसने किस प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग किया है। और जहां डॉक्टरों को, पुलिस की टीम को इतना समय लगा ये पब्लिक को ये बताने के लिए कि इसने इस जो हमारी बहन मनीषा है उसने किसी जहरीले पदार्थ का प्रयोग किया है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि सुसाइड का मैटर बना दिया गया। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है गोपाल जी जुड़े हैं जो कुरुक्षेत्र से हैं। भिवानी से चलकर ये न्यूज़ रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ मोहित गन्नौर लाइव से जुड़े सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, और साथ ही साथ गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है गन्नौर लाइव यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज फैसला आया है, आज एक जो निर्भया कांड है वैसा ही एक हत्याकांड भिवानी में देखने को मिला, और आज उस हमारी बहन मनीषा को जो 11 अगस्त को उसके साथ जो निर्मम उसकी हत्या कर दी गई, उसको आज अग्नि प्राप्त हुई है। लोगों ने साथ बहुत दिया, तब जाकर के आज एक फैसला आया जिसके चलते उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब बात करते हैं न्याय की। आपको इस बारे में कितना पता है, आप थोड़ा बताइए। तो मैं इस बारे में आपको यही कहना चाहूँगा कि बहन मनीषा को न्याय जो मिलना चाहिए था, हमारी हरियाणा की सभी जनता उनके साथ थी। लेकिन एक बात मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि आज सच में महसूस होता है कि मतलब राजनीति के आगे अपना न्याय बिल्कुल हार गया है, और इस बारे में मतलब जो उनको न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पाया। तो हर जगह इस बारे में रोष है, मतलब इंसाफ जो मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनको इंसाफ जरूर मिले। रोष है, आक्रोश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना बड़ा नारा एक सरकार ने हमें दिया है, लेकिन हम इस पर कितने तत्पर हैं। क्या ये अन्याय इसी तरह चलता रहेगा बेटियों के साथ? और आपने जिस तरह गोपाल जी को सुना, क्या हर हरियाणा से, पूरे भारत से हर इंसान का यही सोचना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुई है इस मैटर में? क्यों गोपाल जी? बिल्कुल सही बात। और क्या बताना चाहेंगे? अगर जहरीला पदार्थ खाया था उस युवती ने तो इतना समय क्यों लिया डॉक्टर ने रिपोर्ट देने के लिए? मतलब कोई भी बात हो उसको दबाने के लिए कुछ समय लेना जरूरी होता है जी, क्योंकि अगर एक ही बारी में उसको बोल जाएगी तो जनता भी भड़क जाएगी। और ये क्या है, कुछ समय निकालना था इनको, मतलब लोगों को लुभाने के लिए। तो जिस वजह से आज उनका इतने दिनों के बाद अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन हमारी फिर भी जनता यही चाहती है कि इसके बारे में इंसाफ जरूर मिले। इधर जनता जो वहां प्रदर्शन कर रही थी न जाने कितने दिनों से, और प्रशासन जो है अपना पूरा समय ले रहा था अपनी एक राजनीति तय करने के लिए, एक रणनीति तय करने के लिए कि कब क्या बोलना है और किस प्रकार इस मैटर को रफा दफा करना है। मैं सही कह रहा हूँ गोपाल जी? बिल्कुल सही बात। इस तो बारे में आज फिर मेरे कानों में, मेरे जहन में मुझे वो गाना जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, अंधा कानून है, कहीं ना कहीं
मेरे माइंड में, मेरे कानों में अभी भी बज रहा है। और हमेशा जब जब न्याय पर जब जब ऐसे सवाल उठेंगे तो ये गाना हमारे कानों में बजता रहेगा। मैं इससे सिर्फ ना एक गाना सोचकर, बल्कि एक जागरूकता और एक अपने आप में एक सवाल सोचकर मैं इस गाने को इस केस से जोड़ना चाहता हूँ। ये अंधा कानून है। एक बार फिर मैं गोपाल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर जैसे हम उनके अंतिम संस्कार को और देरी करते तो क्या लगता है कोई और अच्छा न्याय जिससे लोगों को संतुष्टि हो वो मिल सकता था, या यूं ही ये प्रदर्शन जारी रहता? ये प्रदर्शन तो ऐसे ही जारी रहता और आगे भी रहेगा जब तक इंसाफ ना मिल जाए। मतलब ये जो सरकार लगा लो आप या राजनीति लगा लो, ये लोगों को गुमराह कर रही है कि इस चीज से दूर हटाने के लिए लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, कहीं उनको भगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनता चाहती है कि सच्चाई सामने आए, लेकिन वो सच्चाई को सामने लाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। एक कूटनीति होती है जी, जो सवाल करेगा वो पीटेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही है। और भी मेरे साथ बहुत सारे समर्थक हैं। काफी विचार विमर्श के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा है, क्योंकि हमने इस बारे में गहन एक बैठ करके हमने बातचीत की थी कि कैसे क्या होना चाहिए था। मैं दिखाना चाहूंगा, वो गोपाल जी ने अपनी सारी बातें रखी आपके सामने। अगर आप भी इनकी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ताजा अपडेट के लिए गन्नौर लाइव से जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।